हाँ जी बच्चों, आज है क्वेश्चन नंबर 23 का बी। 23 का ए हमने कल कर लिया था। 23 के बी में देखो क्या क्या दे रखा है। सोनू और रजत एक फर्म में पार्टनर है। सोनू और रजत एक फर्म में क्या है, पार्टनर है। उनकी कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2019 को। सोनू ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 8 लाख रुपए, और रजत ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 6 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। उसके बाद सैलरी देनी है सोनू को सैलरी देनी है, कितने रुपए देनी है, 20,000 रुपये पर मंथ। और रजत को कमीशन देना है 5% ऑन टर्नओवर। और टर्नओवर की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। 20 लाख का 5% जितना भी आएगा, और रजत को क्या देना है, कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है, 8% निकालना है। विड्रू मतलब ड्राइंग्स के पैसे भी निकाले हैं इन्होंने। 20,000 रुपये सोनू ने निकाले हैं ऑन 1 दिसंबर 2019। कौन से डेट को निकाला है, डेट भी दे रखा है। 20,000 रुपये निकाले हैं ऑन 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर 2019 को इसने 20,000 रुपये निकाल दिए बिजनेस में से। और इसने भी निकाले हैं रजत ने 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ 5,000 रुपये निकाल रहा है। ये ड्राइंग हो गई इनकी। इस ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट, 6%। नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, पूरे फर्म ने जो अर्न कर रखा है प्रॉफिट, वो 4,89,950। ये इसका नेट प्रॉफिट हो गया। बुक क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। ठीक है, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। ऐसी कंडीशन में बोल रखे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो देखो बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,89,950। तो लिख दो 4,89,950। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो इनकम वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो इधर आती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। इसने ड्राइंग के कितने पैसे निकाले हैं, 20,000 रुपये। कितना परसेंट निकालना है, 6%। तो निकालो 20,000 रुपये का 6%। और मंथ भी काउंट करो। देखो कौन से महीने से निकाले इसने पैसे, दिसंबर में निकाले थे पैसे। और साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक कितने महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इस अमाउंट पे। ठीक है, तो 4 महीने के इंटरेस्ट को इंटू 4/12 कर देना। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 400 रुपये। तो ये आएगा सोनू का कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 400 रुपये। ऐसे रजत का निकालो। रजत ने कितने पैसे निकाले हैं, 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो रजत का करो एंड ऑफ द ईच मंथ में। मंथ कितना लेते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। बिगिनिंग में लेते हैं 6.5 मंथ, अगर मिडिल लिखा हो तो लेते हैं 6 मंथ, और अगर एंड लिखा हो तो लेते हैं 5.5 मंथ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड ऑफ द ईच मंथ, तो मंथ की जगह कितना रखेंगे, 5.5। तो निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये ईच मंथ। एक महीने में 5,000 निकाल रहा है, तो साल भर में कितने पैसे निकल जाएंगे, 12 से इंटू कर लेना। तो ये टोटल ड्राइंग आ गई पूरे साल भर में। ठीक है, उसका रेट तो क्वेश्चन में बोला है कि 6% निकालने के लिए, तो रेट की जगह हम रख देंगे कितना, 6/100 इंटू मंथ कितना लोगे, एंड ऑफ द ईच मंथ में मंथ कितना लेते हैं, 5.5 अपॉन 12। ठीक है, सॉल्व करोगे इसका आ जाएगा 1,650 रुपये। तो 1,650 रुपये लिख दो यहाँ पे। रजत को कितना है इंटरेस्ट, रजत का इंटरेस्ट कितना है, 1,650 रुपये। सोनू का कितना है, 400 रुपये। इन दोनों को मिलाकर टोटल कर दो, 2,050 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर निकाल दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है, 8%। तो देखो अब कैपिटल कितनी लगाई रखी है इसने 8 लाख रुपए लगा रखे हैं सोनू ने। तो 8 लाख रुपए का 8%, 8 लाख रुपए का 8% निकालोगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा कैपिटल का, पहले का सोनू का 64,000। और रजत ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का 8% निकालोगे, तो 6 लाख रुपए का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। इन दोनों को मिला के टोटल हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी भी देनी है। सैलरी देनी है किसको, सोनू को सैलरी देनी है 20,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ मतलब एक महीने की 20,000 है, तो साल भर से इंटू कर लो, कितना हो जाएगा, सैलरी कर लो 20,000 रुपये एक महीने की है, पर मंथ बोला है तो 12 से इंटू कर लो। तो यानी सैलरी कितनी देनी है इसको, 2,40,000 रुपये। उसके बाद कमीशन देना है किसको, रजत को। क्वेश्चन बोला है कमीशन देना है किसको, रजत को, 5% ऑन टर्नओवर। और टर्नओवर की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। 20 लाख का 5% जितना भी आएगा वो रजत को क्या देना है, कमीशन देना है। तो दे दो यहाँ पे कमीशन भी इधर की तरफ ही देंगे, 2 कमीशन रजत। टर्नओवर कितना है, 20 लाख रुपए। कितना परसेंट बोला है, 5% देने के लिए। तो 5% 20 लाख का कितना होगा, 1 लाख रुपए। ठीक है, यही सब कुछ क्वेश्चन में था। उसके बाद टोटल कर देंगे। यहाँ का पहले टोटल करो, टोटल कितना आएगा, 4,92,000। यही 4,92,000 यहाँ लिखेंगे। इस 4,92,000 में से 1, 2, 3, ये तीनों वैल्यू क्या करना, प्लस करना। प्लस करके आएगा 3,92,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
4,52,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 लाख। इन तीनों को टोटल करोगे तो 4,52,000 आ जाएगा। 2 1 3 और 1 4, 4,52,000। 4,52,000 को इसमें से क्या कर दो? माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे देखो 4,92,000 टोटल था। यहाँ का टोटल कितना था? 4,92,000। तो यहाँ लिखा 4,92,000 में से इधर इन तीनों का टोटल कितना हो रहा था? इन तीनों का टोटल हो रहा था 4,52,000। 4,52,000 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ गया कितने का? 40,000 रुपये का। इस 40,000 रुपये का प्रॉफिट को बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। 40,000 रुपये। इस 40,000 रुपये को रजत और सोनू आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। रजत और सोनू को आपस में प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3:2 दे रखा है। कैसे बांटेंगे? बांटो इसको। 40,000 रुपये का प्रॉफिट है, रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। सोनू को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 3/5। ठीक है, 3 टोटल कितना मिलेगा? 5। कितना मिलेगा इसको? 24,000 रुपये। और रजत को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 2/5 कितना मिल जाएगा? 16,000 रुपये। तो 24,000 रुपये सोनू को मिल जाएंगे और 16,000 रुपये रजत को मिल जाएंगे। तो यहाँ लिख दो, सोनू को मिल जाएंगे 24,000 रुपये, रजत को मिल जाएंगे 16,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ABC 3 पार्टनर हैं। उन्होंने कैपिटल लगा रखी है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये और 4,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है? 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1,100 रुपये। 1,100 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है इनका कि इन सब ने मिलकर जो प्रॉफिट कमाया है वो 1,100 रुपये का कमाया है। ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट देने से पहले इनका प्रॉफिट जो था वो कितने का था? 1,100 रुपये का था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली, अगर वह प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं? दोनों, ये तीनों आपस में इक्वल बांटते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स किस तरह से बनेगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ पहले। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे। प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? क्वेश्चन में बोल रखा था 1,100। 1,100 का प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट लिख देना। उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 20,000 का 5% निकालो, 10,000 का 5% निकालो और 4,000 का 5% निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20,000 का 5% 1,000 रुपये, फिर 10,000 का 5% 500 रुपये, 4,000 का 5% 200 रुपये। इन तीनों का टोटल करके हो गया 1,700 रुपये। ठीक है, और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ का टोटल ज़्यादा हो गया इस पर। जब यहाँ इधर का टोटल ज़्यादा हो जाता है तो लॉस हो जाता है बिजनेस में। यहाँ का टोटल हो गया 1,700, यही 1,700 यहाँ लिखोगे। इस 1,700 में से इस 1,100 को क्या कर दो? माइनस। तो हमारा लॉस कितना आ गया? डिविजिबल लॉस 600 रुपये। इस 600 रुपये को तीनों जो हैं पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। इक्वली बोला है, इक्वली मतलब बराबर बांटेंगे। 200 200 200 बांट लेंगे। ठीक है, ये तो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो ऐसे बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ABC, फिर यहाँ भी लिखना पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में कैपिटल की अमाउंट लिखोगे, जितनी जितनी कैपिटल इन्होंने शुरू में लगाई थी। देखो, इसने 20,000 रुपये लगाए थे, इसने 10,000 रुपये लगाए थे, इसने 4,000 रुपये लगाए थे। तो लिख दो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। कितने रुपये लगाए थे? इसने 20,000 रुपये लगाए थे, इसने 10,000 रुपये लगाए थे, इसने 4,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था हमने। यहाँ पे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, ये उधर चले जाएंगे बाई साइड में, उधर की तरफ। तो लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय उधर की चीज़ें यहाँ आ जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले उनका कितना निकला था? 1,000 रुपये। बी का कितना निकला था? 500 रुपये। और सी का कितना निकला है? 200 रुपये। उसके बाद बिजनेस में जो लॉस हो रखा है, ये लॉस हो रखा था 200 रुपये का, वो इधर की तरफ आ जाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर की तरफ आ जाएगा। इधर की चीज़ें उधर चली जाती है और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो इधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ? 200 रुपये का। तो लॉस को इधर लिख दो, टू लॉस 200 रुपये इसका, 200 रुपये इसका, 200 रुपये इसका। ठीक है, ये चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद टोटल कर देना है। इन दोनों का टोटल हो रहा है 21,000 रुपये, इन दोनों का टोटल हो रहा है 10,500 रुपये, इन दोनों का टोटल हो रहा है 4,200 रुपये। यही टोटल इधर भी लिख देंगे, 21,000 रुपये, 10,500 रुपये, 4,200 रुपये। अब 21,000 रुपये में से 200 रुपये घटा दो तो आंसर आएगा जो उसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन CD। तो 21,000 रुपये में से 200 रुपये घटा दो तो कितना आंसर बचेगा? 20,800। 10,500 में से 200 रुपये घटा दो, कितना आंसर बचेगा? 10,300। 4,200 में से 200 रुपये घटा दो, कितना आंसर आएगा? 4,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। कैपिटल लगा रखी है, एक ने 4 लाख रुपये, ए ने 4 लाख रुपये लगा रखी है और बी ने 3 लाख रुपये लगा रखी है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है, 5% पर एनम देना है। बी को एनुअल सैलरी, बी को सैलरी भी देनी है 30,000 रुपये, ठीक है, एनुअल लिखा है, पूरे साल भर की सैलरी देनी है 30,000 रुपये। उसके लिखा है ड्यूरिंग 2019 द प्रॉफिट प्रियर टू कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,20,000। कहने का मतलब है ये प्रॉफिट दे रखा है इनका 1,20,000 प्रियर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी इसमें से देने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है। बी की आफ्टर चार्जिंग जब भी लिखा था, एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा था जिसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे रखी हो, तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब होता है कि इस प्रॉफिट में से उन्होंने ये 30,000 रुपये की सैलरी दे रखी है, घटा रखी है, तब जाके ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट हटाने के बाद है ये प्रॉफिट इतने हुआ, ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट टू बी मेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन भी देना है, प्रॉफिट का कितना परसेंट देना है, 5% मैनेजर का कमीशन देना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैनेजर का कमीशन दिया होगा, तो मैंने बोला पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें दी होती है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे, कितने का प्रॉफिट था, 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट पहले यहाँ लिखना, 1,20,000 का प्रॉफिट पहले यहाँ लिखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग से बी सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे रखा है, तो इस प्रॉफिट के अमाउंट में पहले सैलरी के अमाउंट ऐड कर देते हैं, इस प्रॉफिट के अमाउंट में सैलरी के अमाउंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट लिखा जाता है बिफोर सैलरी लिखा जाता है, बिफोर सैलरी, और ये प्रॉफिट कब दे रखी है, आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी दे रखी है, प्रॉफिट कब का दे रखा है, आफ्टर सैलरी, ठीक है। जब भी आफ्टर सैलरी दे रखा हो प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट में क्या करना है, सैलरी के अमाउंट ऐड करना पहले यहाँ, यानी सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट एक्चुअल में था इनका वो कितना था, 1,50,000 रुपये था, वो लिखना है यहाँ। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का बोल रखा है कि कमीशन देना है मैनेजर को, कितना परसेंट देना है, 5% देना है, तो यहाँ लिख दो टू मैनेजर कमीशन। कितने का प्रॉफिट है ये, 1,50,000, 1,50,000 कितना परसेंट देना है, 5%, तो कितना कमीशन होगा मैनेजर का, 7,500, ठीक है। उसका टोटल कर दो, ये 1,50,000 रुपये, यही 1,50,000 रुपये यहाँ लिख दो, इस 1,50,000 रुपये में से 7,500 माइनस कर दो, ये जो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास माइनस करके आएगा 1,42,500। ये प्रॉफिट हम ले जाएंगे कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस प्रॉफिट जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको हम ले जाएंगे कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट आया था 1,42,500, इसको यहाँ लेके आओ बाय नेट प्रॉफिट 1,42,500। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। ए ने कितने लगा रखे हैं, 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का 5% निकालो, 4 लाख रुपये का 5% कितना आएगा, 20,000 रुपये। बी ने कितने लगा रखे हैं, 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये का 5%, 3 लाख रुपये का 5% कितना आएगा, 15,000 रुपये। 20,000 रुपये 15,000 रुपये दोनों मिलाए कितने हो गए, 35,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सैलरी देनी थी, किसको देनी थी सैलरी, बी सैलरी पर एनम, एनुअल सैलरी दे रखी है, एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल भर की दे रखी है, 12 से इंटू मत करना, जब मंथली सैलरी लिखा हो या पर मंथ लिखा हो तब तो 12 से इंटू करके लिखते हैं, वैसे एनुअल सैलरी दे रखा हो तो यानी पूरे साल भर की सैलरी दे रखी है, सीधा लिख दो टू बी सैलरी, कितनी देनी है पूरे साल भर की सैलरी, इसको 30,000 रुपये देनी है। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, टोटल कर दो, यहाँ का टोटल हो गया 1,42,500, यही 1,42,500 यहाँ लिखेंगे, इस 1,42,500 में से इन दोनों का टोटल हो रहा है 65,000, तो 1,42,500 में से 65,000 क्या कर दो माइनस, तो आ जाएगा तुम्हारा 77,500। इस 77,500 को हम बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ए और बी आपस में बांट लेंगे, बांटने के लिए रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3:2 दे रखा है, तो इस 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, कितना है प्रॉफिट 77,500, रेशियो क्या दे रखा है 3:2, ए को कितना मिलेगा 77,500 इंटू 3 अपॉन इन दोनों का टोटल कितना होता है 5, काटोगे कितना आएगा 46,500, और बी को कितना मिलेगा 77,500 इंटू 2 अपॉन टोटल कितना इन दोनों का 5,
सॉल्व करेंगे कितना आएगा 31,000। यानी ए को मिलेगा प्रॉफिट में कितना ही ए के इस प्रॉफिट में ए को कितना हिस्सा मिलेगा 46,500 और इस प्रॉफिट में बी को कितना हिस्सा मिलेगा 31,000। इस तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देना भाई, जिसको समझ में आ रहा है वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो को। आप लोगों के लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है बच्चों।